5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में गुरुग्राम में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पर पहुंचे मुकेश शर्मा, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा अध्यक्ष श्री श्याम परिवार महासंघ, जिन्होंने आज पर्यावरण दिवस पर पहुंचकर बच्चों के लिए 21,000 की नगद राशि दी और साथ ही 20 पौधे नटराज वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर लगाए। साथ ही मौके पर मौजूद रही शारदा शर्मा, अध्यक्ष नटराज वेलफेयर एसोसिएशन मुकेश शर्मा ने साथ ही बच्चों को वृक्षारोपण के फायदे भी बतलाए और साथ ही कहा कि आज हम यहां से यह प्रण लेकर जाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, जिसमें बच्चों ने अपना समर्थन दिखलाया। वहीं जूट के थैले भी बच्चों को दिए गए और साथ ही बच्चों की प्रस्तुति आ रही, जिन्होंने नुक्कड़ नाटक कर समाज को संदेश दिया। आने वाले समय में आज के दिन भी किसी तरह हम प्लास्टिक का उपयोग कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों ने साथ ही अपील की कि 5 जून के अवसर पर ही नहीं बल्कि हर दिन हमें यह याद रखना होगा कि हम प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। बच्चों ने 2 नुक्कड़ नाटक किए और समाज को संदेश दिया कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पोल्यूशन मुक्त एनवायरनमेंट बनाएं। वहीं मुकेश शर्मा से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि हमें प्लास्टिक के डस्टबिन नहीं बल्कि बांस से बने हुए डस्टबिन का प्रयोग हमें हमारे दैनिक जीवन में करना चाहिए। शारदा शर्मा ने कहा कि हमें हर दिन पौधे लगाने चाहिए और साथ ही उनका रखरखाव भी करना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थान प्रधानाचार्य ने भी अपनी चिंता जाहिर की। सब लोगों को फ्रूट भी मिले। हमने ये भी सोचा कि अब की बार ITI में हम सब लोग फ्रूट के पेड़ लगाएंगे। बलवान जी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जब 5 जून आती है या इस तरह की कोई चीज़ आती है तभी इन सब चीज़ों की मुहिम को उठाया नहीं। देखो अभी तो क्या है, शायद आपने गुरुग्राम की हालत देखी होगी, कहते कूड़े से घिरा हुआ है, तो उनकी समस्या होगा समाधान। देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की एक मुहिम है कि हर इंडिया खुद एक एक बच्चा जागरूक हो, इंडिया का एक एक नागरिक जागरूक हो। अभी हमने उदाहरण दिया सिक्किम की तरफ का कि वहाँ जब जाओगे देखोगे तो हर घर के आगे डस्टबिन है। ऐसा हम चाहते हैं कि हम यहाँ भी गुड़गांव में भी ऐसा लगना चाहिए कि हर घर के आगे डस्टबिन है। हर जहाँ भी किसी भी मार्केट में जाते हो उस मार्केट में हर दुकान के आगे डस्टबिन है। तो ये जागरूकता हमारे अंदर से है। एक मुहिम चलती है, माननीय प्रधानमंत्री की मुहिम है कि पोल्यूशन मुक्त भारत हो। तो देश के पर्यावरण मंत्री नितिन गडकरी जी ने अभी गाड़ी लॉन्च की है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ऐसी मुहिम से ही हम सब लोगों में जागरूकता आती है। पहलवान जी, थैले वितरण आपने किए हैं, लेकिन प्लास्टिक जो है वो हर टाइम मतलब हर ज़रूरत पर प्लास्टिक ही यूज़ हो रहा है। देखो अभी धीरे करके अभी बहुत सी कंपनियों पे तो बैन लगा हुआ है और आज देखते होंगे सरकार प्रशासन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा कार्रवाई है, सरकार की तरफ से भी कार्रवाई है। जब मार्केट में जाते हैं तो उन सब लोगों का चलान है जिनके वहाँ प्लास्टिक की पन्नियाँ रखी हुई हैं। पौधों को लेकर क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? पौधों के लिए हम सब लोगों का ये कि हमें अपने जीवन में पेड़ लगाना चाहिए और उस पेड़ लगाने के बाद जैसे हम अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, ऐसे हमें अपने परिवार का एक हिस्सा बना के हम सब लोगों को उसको पालना चाहिए। जब वो बड़ा हो जाएगा तो लाखों लोग उसकी छाया में बैठेंगे। ये हम सब लोगों का एक संकल्प होना चाहिए। आज 5 जून है, आज पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। 5 जून का जो ये है राष्ट्र 1974 में लागू हुआ था, हर साल ही मनाया जाता है। अब की बार थीम था बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो प्लास्टिक जैसा कि पता है, सभी को पता है कि सरकार ने बैन भी कर रखा है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्लास्टिक बहुत ह्यूज मात्रा में मतलब जो है ना यूज़ हो रहा है। जैसा कि अभी हमारे यहाँ पे इस प्रोग्राम में भाई ने भी बताया और मैडम ने बताया, लैंड फिलिंग जो है यहाँ पे बदवाड़ी में, वहाँ पे देखो जाकर कितना कचरा इकट्ठा हो रहा है। हम लोग बाज़ार में जाते हैं तो बाज़ार में भी सभी लोग है ना सिंगल यूज प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ यूज़ कर रहे हैं। तो हमें इसको है ना बिल्कुल रोकना पड़ेगा। हमें जैसे जूट के बैग हो गए, थैले हो गए, वो यूज़ करने पड़ेंगे। इसी के संदर्भ में हमने यहाँ पर नुक्कड़ नाटक भी एक दिखाया है, ठीक है, एक सॉन्ग भी किया है जो पर्यावरण के ऊपर ही बेस्ड था। इसमें बच्चों ने बताया है और बच्चों को जागरूक भी किया है काफ़ी। और बच्चे हमारे ऑलरेडी जागरूक हैं, उनको हमने जैसे अभी बच्चे ने जैसे स्पीच आपने सुनी होगी, सभी लोग इसके बारे में पूरी तरह जानते हैं और अब धीरे धीरे चेंज आ भी रहा है। जब से मोदी साहब ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इसके ऊपर जोर दिया है, प्लास्टिक को बैन किया है, उसके बाद बहुत सारा जो है ना कंट्रोल हो गया है। अब मार्केट में भी चालान हो रहे हैं, ठीक है। हर लोग प्लास्टिक को ले जाते टाइम थोड़े से हेजिटेट कर रहे हैं। क्या मानते हैं इन सब चीज़ों के पीछे जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो सर देखो हर नागरिक ही है। इसमें गवर्नमेंट तो कानून बना सकती है, गवर्नमेंट जागरूकता पैदा कर सकती है, लेकिन देखो फॉलो तो करना पर एक जो ना हर नागरिक को है सर।
तो नागरिक को ही जागरूक होना चाहिए। और ये जो दिवस जो मनाए जाते हैं, कोई भी डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो उसको जो है ना जागरूक करने के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं। कितने पौधे लगाए हुए हैं सर आज आप लोग? सर हम आज यहाँ पे है ना फ्रूट के 20 पौधे लगा रहे हैं हम। हाँ, श्री मुकेश शर्मा जी ने इसका जो ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है, उन्होंने इसका लिए पूरा पैसा दिया है, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, श्री मुकेश शर्मा जी का, शारदा बहन जी का। क्या समय समय पर इसी तरह के प्रोग्राम या प्लांटेशन आप लोग बच्चों से कराते रहते हैं? जी, हम बच्चों से देखो आज तो स्पेशल डे है, पर्यावरण दिवस है, तो आज तो हम लगवा ही रहे हैं, लेकिन हम बीच बीच में बच्चों से पौधारोपण करवाते रहते हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप आम लोगों को? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखो हमारी तो ज़िंदगी शायद हो सकता है निकल जाए, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ना उनकी ज़िंदगी नहीं निकल पाएगी अगर हम इस प्लास्टिक के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे। क्योंकि प्लास्टिक की देखो सब लोग जानते हैं कि 400 से ज़्यादा साल की इसकी उम्र है, यानी कि ये गलता नहीं है। तो अगर बाई चांस ये प्लास्टिक यूज़ होता रहा तो हम लोगों को लगता है कि शायद ये मतलब जो है ना आगे का जीवन बहुत मुश्किल होगा। और जैसे देख रहे हैं आप, जैसे बताया भी है कि कैंसर बढ़ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं जो कभी सुनने में कभी कभार सुनते थे, लेकिन अब तो हर घर में ये बीमारी है। तो इसका कारण भी यही है कि प्लास्टिक भी हम यूज़ कर रहे हैं, देखो वो कहीं ना कहीं मिक्स तो होता ही है। प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद में हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं हर सब्जी में, हर खाने में। इवन आप दूध देख रहे होंगे तो दूध में भी मतलब किस टाइप का मिलावटी दूध आ रहा है। हम मिठाइयाँ खरीदते हैं तो वो भी सेफ़ नहीं है, वो भी सारी केमिकल से होती हैं, कैसे बनती हैं लगाकर इन सब चीज़ों को। सर मैं तो ये कहूँगा कि सर पेड़ पौधा तो हमारा देखो पर्यावरण दिवस है तो हम तो उसके बारे में बात करेंगे ही, लेकिन मैं तो ये कहूँगा सर जो भी चीज़ है ना वो बिल्कुल शुद्ध लगाएं। जो है ना अगर हम सब्जी भी पैदा करें तो उसमें भी हम देसी खाद यूज़ करें। और पौधे तो देखो, पौधे लगाना और पौधे को पालना दोनों में अलग बात है सर। हम लोग है ना पौधे लगाने की बात करते हैं मैक्सिमम लोग, लेकिन मैं कहता हूँ सर हमें पौधे को लगाना नहीं, हमें पौधे को पालना है। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम साल में हमें कितने पौधे पालें। लगा तो सभी लोग देते हैं लेकिन पालता नहीं है सर। लाखों लोग पौधे हर साल लगते हैं, लेकिन उसमें से बचते बहुत कम लोग पौधे हैं सर। तो ये बचना चाहिए पौधे की हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, एक बच्चे की तरह पालना चाहिए। पर्यावरण दिवस में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये कोई गवर्नमेंट का मिशन नहीं, ये हमारा इंडिविजुअल प्लेज होना चाहिए कि हमने अपने एनवायरनमेंट को, अपने एरिया को साफ रखना है। और ये हमारा इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स आवर नेशन, टुवर्ड्स आवर कंट्री, टुवर्ड्स द वर्ल्ड, कि हमें धरती को साफ सुथरा रखना है और अपने पर्यावरण को पॉल्यूशन फ्री रखना है। थैंक यू सो मच। जी, मैं शारदा शर्मा नटराज वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ। और हम जितने भी पर्यावरण से जुड़े हुए हैं वो तो जुड़े हुए हैं, जागरूक हैं, लेकिन हर दिन हमारे लिए विश्व पर्यावरण दिवस होना चाहिए कि हमें जब भी मौका मिले, जहाँ भी मिले, हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और उनकी सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है कि पेड़ पौधे लगाकर। फाउंडेशन कितने पौधे लगा चुकी है और कहाँ किन एरियाज में आप वर्क कर चुके हैं? जी, हमारी जो नटराज वेलफेयर एसोसिएशन है ये गुरुग्राम में कम से कम भी 15 जगह पौधे लगा चुकी है, जिसमें पटेल नगर की डिस्पेंसरी है जिसमें सारे पौधे हमने लगवाए हैं। और हमने बंद पे भी जो पटेल नगर और झाड़सा बांध है उस पे हमने पर्यावरण के लिए पौधे लगाए हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी लगाए हैं। मतलब बहुत जगह हैं, हम लगाते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पर्यावरण दिवस पे ही लगा रहे हैं। और ये वुमेन ITI में ये जगह जो है आपने पहले देखी होगी, हम फोटो देंगे, बहुत ख़राब हो रखी थी। यहाँ पे लड़कियों के लिए आ नहीं सकती थी, इतनी ज़्यादा ये बेकार हो रही थी, झाड़ झंकड़ उगे हुए थे। तो इसको हमने सारा प्लेन कराया है और मिट्टी डलवाई है और इसको प्लेन करा के अब इसमें बहुत सुंदर हम पार्क बना रहे हैं। हाँ, पहले ही हम माली लगा लेते हैं कि उसकी पूरी रख रखाव के लिए हम एक पर्सनल, ITI में भी माली है लेकिन हम पर्सनल माली लेके आए हैं कि वो 1 महीने में 4 बार आके यहाँ पूरे पौधों की देखभाल करेंगे, खाद पानी डालेंगे। हमारे इस मुहिम में हमें मुकेश शर्मा जी ने हमारी बहुत हेल्प की है और वो हमेशा जब भी हम उनसे बात करते हैं इस बारे में वो हमेशा सहयोग करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। काम में सारा काम मुकेश शर्मा जी का ही है।